एवरीवन, जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो एडिटोरियल करंट अफेयर्स है उसका प्रैक्टिस सेट 14 जो सितंबर 2023 से अगस्त 2024 है, जो न्यू वाला है उसको पढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से संबंधित प्रश्न। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 वित्त मंत्री द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो ये पेश किया गया 22 जुलाई 2024। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को वित्त मंत्री द्वारा कितने अध्यायों में बांटकर संसद में पेश किया गया? तो 13 अध्याय में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये है 6.5 से 7% तक। ऑप्शन बी। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है 8.2%। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कोविड-19 के बाद वास्तविक जीडीपी में वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत अधिक थी? तो 20%। इसका सही जवाब डी होगा। वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भी मजबूत विकास की संभावनाएं हैं। यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? तो ये निर्भर करेगा राजनीतिक स्थिति, वित्तीय बाजार, जलवायु संकट, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा महंगाई में औसतन कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो ये 5.4%। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के तहत आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तथा 2026 में खुदरा महंगाई क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है 4.5%, 4.1%। आईएमएफ के अनुसार भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है 4.6%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है। आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर 4.2% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2024 और 2025 में मुद्रास्फीति दरों में कमी का अनुमान लगाया। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई? तो ये किया गया 6.7%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन है वित्तीय वर्ष 2022-23 में युवा बेरोजगारी दर 10% दर्ज की गई। वर्ष 2023 के पहले 3 महीना में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% पर आने की बात सर्वेक्षण में की गई है। दोनों सही है इसमें। ये दोनों सही है, ना कि ऊपर वाला। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल श्रम बल लगभग कितना करोड़ है? तो ये है 56.6 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के कुल श्रम बल का कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की पहचान करना है। कृषि क्षेत्र में योगदान 45% से अधिक, ये सही है। निर्माण क्षेत्र में 13%, ये सही है। विनिर्माण क्षेत्र में 11.4%, ये भी सही है। सेवा क्षेत्र में 28.9%, ये भी सही है। तो सभी सही जवाब होगा इसमें। ऑप्शन डी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में वस्तुओं का व्यापार घटा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना रहा? तो 240 अरब डॉलर इसका सही जवाब है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार रीन्यूएबल एनर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सभी है। भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग
30.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। भारत में 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा पहल से 238 गीगावाट सौर ऊर्जा और 101 गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित करके 50 गीगावाट गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन किया जाएगा। तो सभी इनमें सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें भी सत्य कथन की पहचान करना है। इसमें भी सभी सही है। वर्ष 2023 में देश में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक का आगमन हुआ। भारत ने पिछले साल पर्यटन से 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की। विश्व पर्यटन प्राप्तियों में देश की विदेशी मुद्रा आय का हिस्सा वर्ष 2022 में 1.58 हो गया। तो इनमें से सभी सही जवाब है इसका। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ई कॉमर्स उद्योग वर्ष 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है? तो ये है 350 अरब डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये वृद्धि हुई 19.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार केंद्र और राज्यों के पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये है 22.9%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो ये है 79%। बी, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो ये है 21%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? तो ये है भारत एक उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था। ऑप्शन ए सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व सेवा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 4.3%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व के दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान कितना है? तो ये है दूसरा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी से भारत को कैसे लाभ हो सकता है? तो इसमें चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर केवल एक सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु उठाए गए एक कदम है। तो कौन सा उठाए गए कदम है? सभी है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन, प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार, ऊर्जा संरक्षण, भवन संहिता, शून्य लेबलिंग कार्यक्रम। तो डी सही जवाब है। पीएम सूर्य घर योजना से कितने गीगावाट और सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है? तो यह है 30 गीगावाट। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी सही है। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। इस योजना से लगभग 17 लाख रोजगार सृजित होगा। इस योजना के क्रियान्वयन से 720 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी होगी। तो सभी सही है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में 2024-25 और 2022-23 के बीच स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है? तो ये है 8.9%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देश में हर साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने की जरूरत है? तो ये है 78.5 लाख। 32 है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के अंत तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में कितने DPIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होंगे? तो ये होंगे 13,000। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की
औसत गति कितना गुना बढ़ गया है? 2014 से 24 है, तो ये सही जवाब क्या होगा? 3 गुना, ऑप्शन बी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 तथा 2024 के बीच रेलवे पर पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह हुआ है 77%, ऑप्शन डी। वित्त वर्ष 2024 में कितने हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन बनाए जाने की बात आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में की गई? तो यह है 21। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारतवर्ष 2024 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितने प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये है 50%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी? 190.57 गीगावाट। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उजाला योजना के कारण वार्षिक ऊर्जा बचत कितना किलोवाट है? 48.42 बिलियन किलोवाट। 39 में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रसाद योजना के तहत कितने नए तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई है? तो 29। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कितना करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा? तो ये है 3800 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 2016-24 के दौरान कितना हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया गया? तो यह है 25.80 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसमें सत्य कथन की पहचान करना है, तो दोनों सत्य हैं। भारत के पास 55 सक्रिय अंतरिक्ष उपग्रह सहित परिसंपत्तियां हैं। 2.11 लाख ग्राम पंचायतों को OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया। तो सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार व्यापक भारत AI मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए स्वीकृत है? तो 10,300 करोड़, 20 का सही जवाब है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो 5.6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो यह है 2.6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2%। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कर संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितना कर क्रमशः संग्रहित किया जाता है? तो ये है 55%, 45%। महंगाई सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? तो यह है 7.5%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत थी? तो ये थी 1.8%। नेक्स्ट है अमृतकाल की विकास रणनीति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में निम्नलिखित क्षेत्र में किसका उल्लेख किया गया है? तो सभी का उल्लेख किया गया है। निजी निवेश को बढ़ावा देना, MSME का विस्तार, विकास इंजन के रूप में कृषि, हरित संक्रमण का वित्त पोषण, शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना, राज्यों की क्षमता का निर्माण। तो सभी इसमें सही जवाब हैं। तो फिर मिलते हैं अगले हम नेक्स्ट वीडियो में 15 नंबर प्रैक्टिस सेट लेकर। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।